रावण के सिर और भुज को फिर से एक बार काट करके भूमि पर गिरा दिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी और रावण के युद्ध चरित को सैकड़ों शेष, सैकड़ों शारद, निगम वेद, कवि अनेक कल्पों तक यदि गायन करें तदपि माने फिर भी पार नहीं पा सकते। तदपि पार न पावहीं। जिस प्रकार से आकाश की कोई और उपमा नहीं हो सकती, सागर की कोई उपमा नहीं हो सकती, वैसे ही श्री राम जी और रावण के युद्ध की उपमा और कोई नहीं हो सकती। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने इस भाव को दर्शाते हुए कहा, गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमम राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। सतशेष शारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावहीं। श्री राम जी का चरित अनंत है, इसलिए कोई पार नहीं पाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब सैकड़ों कल्प तक, सैकड़ों क्या अनंत कल्पों तक इस युद्ध चरित को गायन करके इति नहीं लगा सकते, तो भला मैं अल्प बुद्धि वाला तुलसीदास इति कैसे लगा पाऊंगा। ताके गुणगन कछु कहे जड़मते तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। ताके गुणगन कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जड़मति जड़ बुद्धि वाला तुलसीदास, ताके माने उन्हीं के गुण गणों को कुछ कहा। उस अनंत चरित में से थोड़ा सा कहा। जिमि निज बल अनुरूप ते। जिमि जैसे अपने बल के अनुरूप, अपने बल के अनुसार माछी उड़ई आकाश, मक्खी आकाश में उड़ती है। आकाश अनंत है। आकाश का अंत तो बड़े बड़े जो पक्षी हैं वे भी नहीं पा पाते हैं। फिर भी उनमें शक्ति बहुत है, इसलिए बहुत दूर तक उड़ान भरते हैं। लेकिन मक्खी व मच्छर
ये छोटे जंतु है, ये बहुत कम स्थान तक, कम दूरी तक उड़ान भर पाती है। तुम ही आदि खग मशक प्रजंता, नभ उड़ा ही नहीं पावहीं अंता। तुम ही आदि खग मशक प्रजंता, नभ उड़ा ही नहीं पावहीं अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की थाहा। तात कबहु को पाव की थाहा। कोई था नहीं पाया आकाश को। वैसे ही श्री राम जी के चरित्र को कोई अंत नहीं पाया। आज तक कोई इति नहीं लगा पाए। जैसे कोई आज तक ये नहीं कह पाए कि आकाश इतना ही है, इसके आगे नहीं है, वैसे ही भगवान श्री राम के चरित्र में कोई नहीं कह पाए कि बस इतना ही चरित्र, इसके आगे नहीं है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि ही बखानहि। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। कोई पार पाते नहीं और कोई भी पार पाने के लिए गायन करते भी नहीं। अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए गायन करते हैं सब। पार पाने के लिए कोई नहीं गायन करते। ताके गुणगन कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। गोस्वामी जी ने बालकांड में एक चौपाई प्रस्तुत किया है। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुणगन जैसे। साक बनिक मनि गुणगन जैसे। अब जो साग बेचने वाला है, भला वह मणि के मूल्य को क्या समझ पाएगा? मणि का मोल क्या लगा पाएगा? फिर भी वह साग भाजी बेच रहा है तो अपनी मति के अनुसार तो कह ही सकता है। गोस्वामी जी की यह दैन्यता है, यह इनकी कार्पण्यता है कि इतना कुछ कहने के बाद भी यह कहते हैं कि मैंने कुछ ही कहा, मैंने कुछ कहा। भगवान के गुणगान करना ये भजन करना है। तो सभी लोग भजन करने की दृष्टि से गायन करते हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। चारों एक ही हैं। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। तो धाम में निवास करना भी भजन है, नाम जाप करना भजन है, लीला का गायन श्रवण करना भजन है, स्वरूप का दर्शन करना भजन है। चारों में से किसी में अनुरक्त होना यह भजन है। भजन करना है। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। कविकुल जीवन पावन जानी, राम सिए जस मंगल खानी। तेहिते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। कर्ण पुनीत हेतु निज बानी। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए गुणगान करते हैं सब।
वाणी दूषित हो जाती है जब हम सांसारिक चर्चा करते हैं, प्रपंच में जब हम चर्चा करते हैं तो वाणी दूषित हो जाती है। हम जब चर्चा करते हैं तो किसी की बड़ाई करते हैं, किसी की बुराई करते हैं। बहुधा ऐसा ही होता है। चर्चा में हम चाहे कितनी अच्छी चर्चा करें लेकिन किसी न किसी की बुराई जरूर करते हैं, तो इससे वाणी दूषित हो जाती है। पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी, वाणी दूषित हो जाती है। तो वाणी को पवित्र करने के लिए एक ही उपाय है, भगवान का गुणगान करना, भगवान का नाम जाप करना, नाम संकीर्तन करना। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जड़ बुद्धि वाला हूँ, मैंने कुछ कहा, जथामति कुछ कहा। भगवान के चरित्र अनंत हैं, उसको कोई भी था नहीं पाए तो भला मैं क्या था पा सकता हूँ। बड़े बड़े महापुरुष, ये जो शारद, शेष, निगम, कवि, ये लोग पक्षी राज के समान है, बड़े बड़े खग के स्थान में हैं। ये लोग भी भगवान श्री राम के चरित्र रूपी आकाश में उड़ान भरते हैं। जब ये लोग पार नहीं पाते तो भला मेरे जैसा तुक्ष मक्खी क्या पार पाएगा। दुआवली 191 में गोस्वामी जी ने लिखा, दुआवली 191 में, रघुपति कीरति कामिनी क्यों कहे तुलसीदास, रघुपति कीरति कामिनी क्यों कहे तुलसीदास, शरद आकाश प्रकाश छवि चारु चिबुक तिल जासु। भगवान श्री राम की कीर्ति रूपी कामनी को मैं कैसे वर्णन करूं। ये जो आकाश है ना, शरद पूर्णिमा की जो आकाश की छवि है, ये उस कीर्ति कामनी के ठोड़ी के तिलवा है, तिल बराबर है। इतना बड़ा आकाश उस कीर्ति कामनी के ठोड़ी के तिलवा है, तो फिर उस कीर्ति कामनी की अनंतता को मैं कैसे कहूँ, कैसे समझाऊं। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मते तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूपते, माछी उड़ई आकाश, काटे सिर भुज बार बहु, मरतन भट लंकेश, प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश, व्याकुल देखी कलेश, काटे सिर भुज बार बहु, मरतन भट लंकेश। बहुबार सिर भुज काटे, भट लंकेश न मरत। बहुत बार सिर भुज काटने पर भी भट माने योद्धा लंकेश मरता नहीं। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। प्रभु श्री राम जी क्रीडत माने क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, परंतु सूर सिद्ध और मुनि श्री राम जी को क्लेशित देख करके
व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि कलेश देखी व्याकुल। श्री राम जी के कलेश को देख करके सब व्याकुल हो रहे हैं। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। श्री राम जी तो खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और इसीलिए अब तक रावण को मारे नहीं है ना, तब तक मार दिए होते। प्रभुकृत खेल सुरन बिकलई, प्रभुकृत खेल सुरन बिकलई। पर देवता लोग, सिद्ध लोग, मुनि लोग व्याकुल हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि रावण कब मरेगा। इसके सिर भोज काटे जाने पर भी ये नहीं मर रहा है, न जाने कब मरेगा ये। काटत बढ़ही शीस समुदाय जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। काटत बढ़ही शीस समुदाय जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। काटत बढ़ई शीस समुदाय जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। काटत शीस समुदाय बढ़ई, जैसे जैसे श्री राम जी काटते हैं वैसे वैसे उसका सिर समूह बढ़ता जाता है। कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जिमि प्रतिलाभ, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ अधिक होता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है। रावण का सिर काटने के बाद भी बढ़ता ही चला जा रहा है, अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिमि जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ अत्यधिक बढ़ता जाता है। रावण की जब वृद्धि हो रही थी तब भी गोस्वामी जी ने कहा था सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। ये सब बढ़ते जा रहे हैं। नित नूतन सब बाढ़त जाई जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तो प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। इतना मिल गया, थोड़ा और मिल जाए, वह भी मिला और मिल जाए। ये मनुष्य की प्रकृति है। जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास पर्याप्त धन मिल गया, फिर भी उसका मन नहीं भरा। कृषगात ललात जो रोटी न को, घर बात घरे खुरपी खरिया, तीन सोने के मेरु से ढेर लहई, घर तो भरो मन पै न भरिया। घर तो भर गया पर मन नहीं भरा। तो प्रतिलाभ पर लोभ बढ़ता जाता है और उसको ऐसा मन में होता है कि अब तो मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उससे अधिक नहीं मिल सकता। फिर भी एक मनुष्य की प्रकृति है।
मरई न रिपु श्रम भयउ विषेखा राम विभीषण तन तब देखा। मरई न रिपु श्रम भयउ विषेखा राम विभीषण तन तब देखा। मरई न रिपु, रिपु मर नहीं रहा है। विषेखा श्रम भयो, विशेष रूप से श्रम हुआ। राम विभीषण तन तब देखा। श्री राम जी तब विभीषण तन देखा, विभीषण की ओर देखे। मरई न रिपु श्रम भयउ विषेखा राम विभीषण तन तब देखा। शत्रु मर नहीं रहा है। श्री राम जी श्रमित हो गए। माधुर्य में श्री राम जी श्रमित भी होते हैं। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, त्रेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी सोचते हैं कि जिन बाणों से मैं उन असुरों को मारता आया हूँ, जैसे कि सुबाहु, ताड़का सुबाहु, और फिर वन में आने पर विराध, खरदूषण, कबंध, बाली, कुंभकर्ण, इन सबको मैं जिस बाणों से मारता आया हूँ, मेरा वही बाण आज कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? रावण क्यों नहीं मर रहा है? श्री राम जी विभीषण की ओर देखने लगे, जिसका अभिप्राय यह है कि विभीषण शरणागत हैं और श्री राम जी का यह स्वभाव है कि शरणागत के परिवार को पोषण करते हैं, पालन करते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जिस प्रकार से जब तक सुग्रीव ने ये नहीं कहा कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला, तब तक श्री राम जी ने बाली को नहीं मारा। उसी प्रकार से जब तक विभीषण जी रावण के मरने का भेद नहीं बताएंगे, तब तक नहीं मारेंगे। श्री राम जी विभीषण जी के मनोभाव को जानना चाहते हैं कि विभीषण जी रावण को मरना चाहते हैं या नहीं। यदि वे चाहते हैं कि रावण मर जाए, तो इस बात को जरूर बताएंगे कि इसके नाभि में अमृत का वास है, और यदि नहीं चाहते हैं तो फिर इस बात को नहीं बताएंगे। श्री राम जी विभीषण जी की ओर देखते हैं, विभीषण मैंने आपको तिलक किया है और रावण पर मैंने इतना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, क्यों नहीं मर रहा है? आप इसके भेद यदि कुछ जानते हो तो बताओ, कैसे मरेगा रावण? तो क्या श्री राम जी नहीं जानते हैं? इसका उत्तर है कि श्री राम जी खूब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश, परंतु श्री राम जी विभीषण
विभीषण जी के हृदय की बात को जानना चाहते हैं। अगली पंक्ति में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा ले रहे हैं। मरई न रिपुश्रम भयो विशेखा राम विभीषण तन तब देखा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि 7 दिन तक श्री राम जी और रावण के बीच दिन रात अखंड युद्ध चला है। 7 दिन नहीं मरा रावण। तब श्री राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा। अग्निवेश रामायण में वर्णन ऐसा है कि 12 दिवसा तत्तः प्रतिदिनं यावच्च भूतादिनं चैत्रेष्टा 10 वासरे रणे 10 वासरे रणगतो रामो अवधि रावणम। वैसे कुछ संत महापुरुष ऐसा कहते हैं कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष 12 से, परंतु हमारे गुरुजी कहा करते थे कि चैत्र कृष्ण पक्ष 12 से प्रतिदिन चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तक युद्ध हुआ। कृष्ण पक्ष 12 से शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तक युद्ध हुआ। अर्थात 18 दिन तक युद्ध हुआ है, ऐसा अग्निवेश रामायण में वर्णन है। और 18 दिन युद्ध के बाद श्री राम जी ने रावण को मारा है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार 7 दिन, अग्निवेश रामायण के अनुसार 18 दिन। स्पष्ट लिखा है 12 दिवसा ततः प्रतिदिनं यावच्च भूतादिनं चैत्रेष्टा 10 वासरे रणगतो रामो अवधि रावणम। रामो अवधीद रावणम। राम विभीषण तन तब देखा। श्री राम जी विभीषण जी की ओर देखने लगे। उमा काल मर जाके छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। उमा काल मर जाकी इच्छा। भगवान शिव कहते हैं उमा जाकी इच्छा काल मर, जिनकी इच्छा से काल मर जाता है। सो प्रभु, वे प्रभु अपने जन के हृदय की प्रीति की परीक्षा कर रहे हैं। सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। उमा काल मर जाकी इच्छा। भ्रकुटी भंग जो काल ही खाई, भ्रकुटी भंग जो काल ही खाई, ताहि कि सोह ऐसी लड़ाई। श्री राम जी विभीषण जी के हृदय की परीक्षा ले रहे हैं, हृदय के प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। वस्तुतः भगवान परीक्षा के माध्यम से अपने भक्त की कीर्ति फैलाते हैं।
नहीं तो भला भगवान की परीक्षा के सामने क्या कोई ठहर सकता है? अर्थात नहीं। आगे चल करके रावण के प्रति जो विभीषण का प्रेम था वह देखा भी गया। बंधु दशा बिलो की दुख की नहा। इसीलिए श्री राम जी अभी इनके हृदय की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। श्री विभीषण जी ने कहा, सुनो सर्वज्ञ, सुनो सर्वज्ञ, चराचर नायक, प्रणत पाल, सुर मुनि सुखदायक। सुनु सर्वज्ञ, चराचर नायक। हे सर्वज्ञ, हे चराचर नायक, सुनो माने सुनिए। प्रणत पाल, सुर मुनि सुखदायक। हे प्रणत पाल माने शरणागत के पालक, सुर और मुनि को सुख देने वाले। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। आप सर्वज्ञ हैं, क्या आप नहीं जानते कि रावण क्यों नहीं मर रहा है? आप सब जानते हैं। चर और अचर के नायक हैं। चर अचर माने चेतन जड़ के स्वामी हैं आप। आप चराचर द्रोही रावण को कैसे अंत करेंगे उसको आप जानते हैं। चराचर का हित रावण के मरने पर ही होगा, इसको आप भली भांति जानते हैं। प्रणत पाल, शरणागत के पालक हैं आप। शरणागत जनों के पालन करने वाले हैं। सुर मुनि सुखदायक, सुर देवता और मुनि को सुख देने वाले। देवता और मुनि को सुख देने वाले हैं। ये मुनि देवता सब आपसे प्रार्थना कर चुके हैं। मुनिसिद्ध सकल सुर परम भयातुर, मुनिसिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। मुनिसिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। और आपने सबको आश्वासन भी दिया है, हरियं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। तो आप रावण को मार करके देवता मुनि सबको सुख देंगे। सरकार, नाभि कुंड पीयूष बस या के, नाथ जियत रावण बलता के, नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। नाभि कुंड पीयूष बस याके,
याके नाभि कुंड पीयूष वस, नाथ ताके बल रावण जियत। याके माने इसके नाभि कुंड में, पीयूष वस माने अमृत निवास करते हैं। हे नाथ, ताके बल माने उसके बल से रावण जी रहा है। नाथ जियत रावण बल ताके। नाभे कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। इसके नाभि कुंड में अमृत निवास करते हैं। रावण उसी अमृत के प्रभाव से जिंदा है। प्रश्न ये उठता है कि रावण के नाभि में अमृत आया कहाँ से, और यदि अमृत है तो फिर मरा कैसे वह? क्योंकि अमृत तो मरा हुआ को जीवित कर देता है। सुधा बरसी कपि भालू जी आए, और फिर उस अमृत के रहते रावण जब मर ही गया तो फिर अमृत का मतलब क्या रहा? ये सब प्रश्न है, तर्क है। इसका उत्तर यह है कि योग शास्त्र के अनुसार, योग दर्शन में यह बात कही गई है कि संजीवनी मुद्रा के माध्यम से, संजीवनी मुद्रा के माध्यम से मस्तक में जो सहस्त्रदल कमल है, उससे जो अमृत स्रवता रहता है, टपकता रहता है, उसी को नाभि में संग्रह किया जाता है। मस्तक के सहस्त्रदल कमल में, कमल से जो अमृत का स्राव होता है, जिससे मनुष्य को शक्ति मिलती है, उसी को योग दर्शन के अनुसार संजीवनी मुद्रा के माध्यम से नाभि में संचय किया जाता है। जिसने इसको संचय कर लिया वह देवत्व को प्राप्त हो जाता है। वह जल्दी मर नहीं सकता जब तक उसके अमृत को समाप्त न किया जाए। रावण ने इस संजीवनी मुद्रा से हजारों वर्ष तक साधना करके अमृत को नाभि में संचय किया है। इस बात को विभीषण जी महाराज जानते हैं। श्री राम जी भी जानते हैं, परंतु श्री राम जी विभीषण जी से इस बात को कहवाना चाहते हैं। वैसे आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार औषधि द्वारा भी अमृत को नाभि में संचय किया जा सकता है। दोनों कार्य कठिन, सबसे संभव नहीं है। पर रावण का यह हठ रहा है कि कठिन से कठिन कार्य को मैं करूंगा। प्रश्न ये उठता है कि विभीषण जी पहले क्यों नहीं बताए, पहले क्यों नहीं बताया? तो इसका उत्तर यह है कि यदि अपने से बता देते हैं
तो ये समझा जाता कि श्री राम जी कुछ जानते नहीं हैं। श्री राम जी को रावण को मारने में सहयोग कर रहे हैं विभीषण जी। और अब जब श्री राम जी के देखने पर विभीषण जी बता रहे हैं तो यह विभीषण जी की सेवा है। इसलिए अब बताने में श्री राम जी की न्यूनता नहीं है, हल्कापन नहीं है। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाभि कुंड में अमृत था। और इसीलिए गोस्वामी जी ने आगे के दोहे में कहा कि सायक एक नाभि सर सोखा, एक बाण से नाभि के अमृत को शोषण श्री राम जी कर लिए, सुखा दिए अमृत को। श्री विभीषण जी कहते नाथ जियत रावण बल ताके। यह जो विभीषण जी बता रहे हैं यह अध्यात्म रामायण वर्णन है, परंतु त्रिजटा जी ने तो कुछ और कारण बताया है। यही के हृदय बस जानकी जानकी उर मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। और जो त्रिजटा ने कहा वह हनुमान नाटक में वर्णित है। कल्प भेद से दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। और रावण के नाभि में अमृत भी है और हृदय में श्री सीता जी है। नाभि के अमृत को शोषण किए, रावण व्याकुल हुआ, श्री सीता जी को भुला गया, विस्मृत हुआ रावण को, श्री राम जी उसको मार दिए। ऐसा समझना चाहिए। नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरस गहे कर बान कराला। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरस गहे कर बान कराला। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरस गहे कर बान कराला। कृपाला विभीषण वचन सुनत। कृपालु श्री राम जी विभीषण जी के वचन को सुनते ही हरसी माने खुश होकर के कराला बाण कर गए। कराला बाण माने भयंकर बाण को कर गए माने हाथ में ले लिए। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरस गहे कर बान कराला। श्री राम जी विभीषण जी के वचन सुन करके समझ गए कि विभीषण जी चाहते हैं रावण का अंत हो, रावण मारा जाए। कृपालु श्री राम जी प्रसन्नता के साथ हाथ में भयंकर बाण लिए। और जैसे श्री राम जी रावण को मारने के लिए आखिरी बाण लिए हैं, अशुभ हो न लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीगाल बहु स्वाना। अशुभ हो न लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीगाल बहु स्वाना। अशुभ होन लागे तब नाना, तब नाना अशुभ होन लाग,
तब अनेक अशुभ होने लगा, अशकुन होने लगा। कर गदहा, श्रृगाल गीदड़ और श्वान माने कुत्ता बहुत से रोने लगे एक साथ। रावण को मारने के लिए श्री राम जी जैसे हाथ में बांध लिए, वैसे ही भयानक अशुभ होने लगा, जिसमें से गोस्वामी जी ने ये कहा कि गदहा, गीदड़ और कुत्ता बड़ी संख्या में एक साथ रोने लगे। गदहा का रात में रोना, गीदड़ का दिन में रोना अशुभ माना जाता है। श्वान कुत्ते को दिन हो या रात कभी भी रोना इसका शुभ नहीं होता है, अशुभ होता है। गदहा, गीदड़ और कुत्ता एक साथ रोने लगे। गोमाय गिद्ध कराल खर रव, गोमाय गिद्ध कराल खर रव श्वान बोलहि अति घने, जनु काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने, बचन परम भयावने। बोलहि खग जग आरति हेतु, बोलहि खग जग आरत हेतु, प्रगट भये नभ जहाँ तह केतु, प्रगट भये नभ जहाँ तह केतु। बोलहि खग जग आरत हेतु, प्रगट भये नभ जहाँ तह केतु। जग आरत, जग आरत हेतु, जग के आरत हेतु माने दुख के कारण रावण है। उसको समाप्त होने के लिए ये पक्षियां बोलने लगी, बोलहि खग जग आरत हेतु। अथवा तो यूं कहिए कि संसार में आर्त के कारण जिन पक्षियों की बोली है वे पक्षियां बोलने लगी। जिन पक्षियों की बोली से स्पष्ट हो जाता है कि दुख प्राप्त होगा, जैसे काग रात में बोलने लगे तो समझना चाहिए कि कष्ट होगा, दुख होगा। रटहि कुभांति कुखेत करारा, बैठे गिद्ध उड़ाहि सिरन पर। तो बोलहि खग जग आरत हेतु, जग के आरत के हेतु खग पक्षी बोलने लगी। नभ जहाँ तहाँ केतु प्रगट भय, आकाश में जहाँ तहाँ केतु तारा प्रकट हो गए। केतु तारा माने पूंछल तारा, जिसके उदय होने का मतलब है कि राजा का विनाश होगा, राजा का अंत होगा। बोलहि खग जग आरत हेतु, प्रगट भये नभ जहाँ तह केतु। संसार के आर्त के हेतु, दुख के कारण। अच्छा, जग के आरत के हेतु केतु के साथ भी लगा सकते हैं। दोनों ओर लगा सकते हैं। जग आरत हेतु नभ जहाँ तहाँ केतु प्रकट भय, और जग आरत हेतु खग बोले। केतु ये पुंछल तारा है, राहु का धर है। यह झाड़ू आकार में उदित होता है। जब भी उदय होता है तो समझना चाहिए कि राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होगा। दुष्ट उदय जग आरत हेतु जथा प्रसिद्ध, दुष्ट उदय जग आरत हेतु जथा प्रसिद्ध अधम
ग्रह केतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। बोलहि खग जग आरत हेतु, प्रगट भये नभ जहाँ तहाँ केतु। प्रगट भये नभ जहाँ तहाँ केतु। जहाँ तहाँ केतु उदय हो गए। 10 दिशि दाह हो नयति लागा, भयो परब बिनु रवि उपरागा। 10 दिशि दाह हो नयति लागा, भयो परब बिनु रवि उपरागा। 10 दिशा में आग सी लग गई, 10 दिशा में दाह होने लगा। सामान्य नहीं, अति दाह होने लगा। 10 दिशा में ऐसा लग रहा है कि आग लगी हुई है। 10 दिशि दाह हो नति लागा। बिना पर्व के, बिना परिवार और अमावस्या के संधि के रवि उपरागा। रवि उपरागा माने सूर्य ग्रहण लग गया है। बिना पर्व के सूर्य ग्रहण लग गया। 10 दिशि दाह हो नयति लागा, भयो परब बिनु रवि उपरागा। भयो परब बिनु रवि उपरागा। 10 दिशा में अतिशय दाह होने लगा। हाट बाट नहीं जाई निहारी, हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर 10 दिशि लाग दवारी। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर 10 दिशि लाग दवारी। बिना पर्व के, बिना अमावस्या परिवार संधि के सूर्य ग्रहण लग गया। भयो परब बिनु रवि उपरागा। सूर्य ग्रहण लगता है पर्व पर, अमावस्या परिवार के संधि पर। चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा परिवार की संधि पर। वैसे संतों ने कहा, कुछ संतों ने यह भी कहा कि ये चतुर्दशी तिथि है, तो अमावस परिवार की संधि समझ लो। परंतु अधिकतर अयोध्या जी के संत इस पक्ष में है कि चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का रावण का अंत हुआ है। अभी अग्निवेश रामायण के अनुसार आपने सुना भी है। मंदोदरी उर कंपते भारी, प्रतिमा स्रवहि नयन मगवारी। मंदोदरी उर कंपते भारी, प्रतिमा स्रवहि नयन मगवारी। मंदोदरी और कंपति भारी। मंदोदरी का उर माने हृदय, भारी कंपति भारी कंपायमान है। प्रतिमा स्रवहि नयन मगवारी। प्रतिमाओं से, मूर्तियों से, उनके नेत्रों से, नेत्र के मार्ग से अश्रु की धाराएं निकल रही है। प्रतिमाओं के नेत्र मार्ग से अश्रु की धारा निकल रही है। प्रतिमा स्रवहि नयन मगवारी।
मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवही नयन मगबारी। प्रतिमा श्रवही नयन मगबारी। अब ये कौन सी प्रतिमा है? तो कुछ लोगों ने कहा रावण की ही प्रतिमाएं हैं। रावण की प्रतिमा जहाँ तहाँ लगी हुई है। कुछ संतों ने कहा नहीं नहीं, निकुंभला देवी की प्रतिमा है। तो प्रतिमा श्रवही नयन मगबारी, मंदोदरी उर कंपति भारी। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। जो उनको आशंका थी वही होने जा रहा है। अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई अहि भात। सो रावण ने श्री रघुनाथ जी को भजन नहीं किया, इसलिए मंदोदरी का अहिबात उजरने जा रहा है। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधरत रसे। गोस्वामी जी पहले भी कह चुके हैं। प्रतिमा रुदहि पविपात नभ अति, बात बह डोलती मही। प्रतिमा रुदहि पवि पात नभयति, बात बह डोलते मही। प्रतिमा रुदहि पविपात नभति, बात वह डोलती मही। प्रतिमाएं रुदन कर रही है। नभ से पविपात माने वज्रपात हो रहा है। अति बात बह, बात माने हवा, अति माने प्रचंड बह रही है। और वो भी प्रतिकूल हवा चल रही है, जिससे धूल उड़ करके रावण के आंख में भर जा रही है। डोलती मही, मही माने भूमि डोल रही है। भूमि पृथ्वी डगमगा रही है। बरसहि बलाक रुधिर कचरज, अशुभयति सक को कही। बरसहि बलाहक, बलाहक माने मेघ, बादल। रुधिर माने रक्त, कच माने केश, रज माने धूलि। वर्षा हो रही है। मेघ से खून, केश और धूलि की वर्षा हो रही है। अशुभ अतिशक को कही, अतिशय अशुभ हो रहा है, उसको कौन कह सकता? अर्थात कोई भी नहीं। अति अशुभ शक, अति अशुभ शक को कही, अशुभ अतिशक को कही, कौन कह सकता? अर्थात कोई भी नहीं। उत्पात यमित बिलोक नभ सुर, विकल बोलहि जय जय। उत्पात यमित बिलोक नभ सुर, विकल बोलहि जय जय। अमित उत्पात बिलोकी, अमित माने असीम, उत्पात को बिलोकी माने देख करके। नभ माने आकाश में, सुर माने देवता, विकल हो करके जय जय बोलहि, व्याकुल होकर के जय जय कर रहे हैं। व्याकुलता तो है, पर साथ साथ जय जय कर रहे हैं। चाह रहे हैं कितना जल्दी रावण मरे। श्री राम जी की जय हो। सुर सभय जानी कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भये सुर। सभय जानी
कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये। कृपालु रघुपति श्री राम जी सुर सभय जाने, सुर देवताओं को सभय जान करके, डरा हुआ जान करके, चाप सर जोरत भय, चाप माने धनुष पर, सर माने बाण को जोरते भय, अर्थात बाण का संधान कर लिए। श्री राम जी रावण को मारने के लिए बाण का संधान कर चुके हैं। भारी अशुभ हो रहा है, रावण के अंत का समय आ गया है। आज प्रसंग को हम आप ही हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।